श्याम गुरु जी की जय हो, मसान कालिका देवी की जय हो। मैं शिव कुमार तमांग वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का हूँ। मैं नेपाली हूँ। तो मैं आज का वीडियो बनाने का कारण एक ही है मेरा। साधना का विषय में मैं बताना चाहता हूँ। जो साधना मैंने कर डाली तो उस साधना का मैं अनुभव बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मेरा गुरुदेव श्री श्री श्याम देसाई गुरु जी की चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माता की चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सभी गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। सभी सनातनी भक्तों को, माँ बहना सभी को मेरा प्रणाम। और साधना कैसा करना है, कैसे मैंने साधना किया, साधना कैसा करना है, वो सब सीखने वाला बात है ना। साधना करना है उसको। तो मैं बताना शुरू करता हूँ। तो मैं 18 जनवरी 2026 में मैं कर्नाटक बेलगांव गया श्याम गुरु जी के घर में। तो वहाँ पर मैंने गुरुदेव से अघोर दीक्षा ग्रहण किया। मैंने ले लिया, मैंने अघोर दीक्षा ले लिया। जो हमारा गुरुदेव ने साधना के विषय में मुझे बताया, ऐसा करना है, वैसा करना है, विधि विधान, आसन कैसे लगाना है, माला कैसे गिनना है, और धूप दीप कैसे चढ़ाना है, अर्पण करना है, वो सब विधि विधान हुबहू मैंने घर में आके वैसा ही सेम टू सेम घर में साधना शुरू किया। तो उसमें हमारा गुरुदेव ने बोला था 48 दिन का मंडल पूरा करना होता है। तो उस 48 दिन मैंने पूर्ण किया। आसान तो नहीं लगा, बहुत मुश्किल लगा। फिर भी उतना मुश्किल तो नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले से इस क्षेत्र में, तंत्र क्षेत्र में, इस तंत्र के क्षेत्र में मैं पहले से था। तो ऐसा साधना मैंने छोटा मोटा साधना घर में प्रैक्टिस करता था। तो इसीलिए मुझे थोड़ा उतना हमको मुश्किल नहीं लगा। तो मैंने 48 दिन का मैं करते मैंने उसे भी मैंने संपन्न किया, मैंने साधनाओं का। तो संपन्न करने के बाद मैंने अनुभव बहुत सारा हमें अनुभव मिला। तो अनुभव में आप सभी को मैं बताता हूँ, आप लोग सुनिए। अनुभव में मैं 10-15 दिन तो मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। 10-15 दिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। 10-15 दिन के बाद में मुझे अनुभव होना शुरू हो गया। जैसे अनुभव बोलने से जैसे दिन में नहीं होता है, ये रात में ही होता है। मतलब सपने में ये सब हो जाता है। तो सपने में हुआ हमारा माता का दर्शन। माता का दर्शन तो रोज ही होता है। ऐसे माता का दर्शन 2-3 बार हुआ। तो उसके बाद मुझे गौ माता का भी दर्शन हुआ। जो गाय होता है ना, वही गाय और बछड़ा के साथ में मुझे दर्शन हुआ। तो उसके सबसे पहले तो मुझे नंदी जो हमारा महादेव का पिता परमेश्वर महादेव का जो घोड़ा होता है, वाहन होता है, वही नंदी को दर्शन हुआ मुझे। जो बड़ा सींग वाला, वही नंदी को दर्शन हुआ मुझे। और वो नंदी मुझे भगा रहा था, बहुत भगा रहा था।
मैं डर के मारे भाग रहा था, लेकिन मैं जान बचा के एक नदी में कूदा। तो नदी में आके वो रुक गया, तो मैं भी उसकी आँख में देखता रहा, तो वो भी मेरे आँख में देखते देखते मेरा नींद भी खुल गया, वो भी मतलब अंतर ध्यान हो गया। इसी तरह नंदी महाराज। तो ऐसा अनुभव मुझे रोज़ होता रहा। तो छोटा छोटा बच्चे होता है वैसा भी देख रहा था मुझे, और उससे भी अच्छा अनुभव हमारा। एक दिन मैं गया, पहाड़ में जा रहा था मैं। पहाड़ में जाते जाते एक मंदिर के सामने में पहुंचा। बहुत सारा भक्त लोग उस मंदिर के तरफ जा रहा था एकदम कूद कूद के। तो मैं वहाँ नहीं गया। मुझे बचपन से ही ऐसे मंदिर में जाने का शौक नहीं लगता है। तो मैं बगल में सोचा, मैंने वो मंदिर की तरफ ही जा रहा है, मतलब भगवा ड्रेस पहन के जा रहा था वो लोग, माता बहनें भी था, सब झंडा हाथ में लेके जा रहा था। तो मैं वहाँ नहीं गया। मैं वहाँ थोड़ा देर रुका, तो दो भगवा ड्रेस पहना हुआ वहाँ का सबसे मतलब मेन गुरु माता दो आके मुझे हाथ में एक ऐसे होता है ना, हाथ में एक प्रसाद लेके आया। वो उसको बोलता है, हमको पीने के लिए बोला। मैं इशारा समझ गया, पी लो करके। तो क्या है मैंने बोला, तो पीने का चीज़ था, वो हमको दे दिया। वो पंचामृत था, 5 चीज़ से बनता है वो हमें दे दिया, मैंने पी लिया। तो मैंने भी सोचा बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद फिर दो भक्त आके मुझे फिर त्रिशूल दे रहा था, त्रिशूल भी दे रहा था मुझे। ये सपने का बात है, पहले बताता हूँ। त्रिशूल दे दिया, वो त्रिशूल हमको दे रहा था, और मैंने उनको सीधा बताया, वो त्रिशूल तुम मंदिर में जाके चढ़ा दो। तो उसने मंदिर में ले जाके उसको चढ़ा दिया। तो मैं वहाँ से फिर चल पड़ा। चलते चलते मैं थोड़ा नीचे चला गया। हाँ, एक स्कूल था, तो बचपन में मैंने पढ़ा था उस स्कूल में, तो वो याद आ गया। तो बचपन के स्कूल में के सामने में जाके मैं स्कूल की तरफ देख रहा था। तो वहाँ से मैं फिर वापस होके आया, तो पहाड़ गिर रहा है बहुत। ये पहाड़ क्यों गिर रहा है? उसके बाद पहाड़ गिरते मैं नीचे की तरफ चला। चलते मेरे आगे तो भैंस है। मैं तो मरने का कगार में था, तो भैंस मुझे बचा लिया। मैंने सोचा मन में, मेरे आगे भैंस है तो कौन बचा रहा है? भैंस ही तो बचा रहा है ना। वो भैंस शनिदेव का वाहन है। फिर वो शनिदेव का घोड़ा भी मुझे सपनों में उन्होंने भी, घोड़ा ने भी मुझे मेरा जान बचाया। तो सोचिए, और ऐसा अनुभव तो बहुत हुआ मेरा, अभी भी होता है सपने में। तो मैं, ये सच्चाई है दिनेश्वर। ये हमारा श्री श्याम देसाई गुरु जी का चैनल है जो बोलता है, साधना सिखाता है, ये सच्चाई है। वाकई उनका दम है, वो उसमें सच्चाई है। आप लोग भी, सभी को मैं यही बोलता हूँ, आप लोग भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साधना सीखिए। मैं तो यही कहता हूँ सबको। आने वाले दिन में ऐसा सिखाने वाला गुरुदेव कहीं नहीं मिलेगा। अरे हमारा हुआ अभी कितना 20 साल हो गया, 20 साल हो गया हमारा ऐसे ढूंगी बाबा के पीछे पढ़ते पढ़ते। ये लास्ट, अभी हम आखिरी में हम श्याम गुरु जी के शरण में आया हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा सपना साकार हो जाएगा, और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा, ऐसा लगता है। और यही था मेरा अनुभव।
और मैं सभी को इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी आइए, बेलगावी आ जाइए, श्याम देसाई जी से मिलिए, दीक्षा ग्रहण कीजिए और अपना सपनों को पूरा कीजिए। फ्रॉड नहीं है श्याम देसाई गुरु जी। जब भी कॉल करेगा तब वो कॉल को रिसीव करेगा। जय मसान काली का देवी, जय श्याम गुरु जी की। जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हर पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है और हर गुरुवार के दिन भी गुरु दीक्षा दी जाती है। दोस्तों क्या जो तारीख रहेगी आपको पता चलता रहेगा कि पूर्णिमा के दिन कब गुरु दीक्षा दी जा रही है। तब शिविर लगता है, ढेर सारे लोग पूरे भारत देश में से आते हैं। तब हमारा वीडियो शूटिंग वगैरह सब चालू रहता है दोस्तों, और वो यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग अपलोड करते हैं। क्या तब अगर शिविर में आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक ही बार 26,000 देना है। या कोई साधक साधिका रहते हैं जिनको यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, वीडियो शूटिंग में नहीं आना है, तो उनके लिए क्या है, तो दोस्तों उनके लिए हर गुरुवार के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है। क्या और उसका डोनेशन अमाउंट लाइफ में एक ही बार है, वो है 31,000 रुपये। 31,000 रुपीज डोनेशन देना पड़ता है। अभी इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहला, जब भी आप मेरे पास गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हो तो आपके ऊपर जो जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, विधिवेशन जो कुछ भी किया होगा वो सब जला के भस्म करते हैं। क्या दूसरी बात, कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, तो उसको भी सब जला के भस्म किया जाता है। तीसरी बात दोस्तों, किसी तांत्रिक ने, अघोरी ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने कोई भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ना प्राप्त हो जाए करके, तो ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत करके दी जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है और रक्षा कवच भी दिया जाता है आपके नाम से सिद्ध करके। ये सब चीज़ें दिए जाते हैं। और उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद एक मेरे तरफ से आपको शक्ति गुरु दीक्षा में फ्री मिल जाती है। और उस शक्ति की आराधना जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक बात याद रखिए, क्या जब तक आप उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्नात देवी देवता की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। और वो शक्ति एक बार हासिल करने के बाद आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया भी कर नहीं सकता है। दोस्तों उस शक्ति के करोड़ों फायदे हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका बिजनेस है, कारोबार है, व्यवसाय है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आ रहा है, घर के लोग तंदुरुस्त है, अच्छे खासे हैं, और कुछ 2-4 साल के बाद अचानक ही बिजनेस में गिरावट आना शुरू हो जाता है, घर में कलश होना शुरू हो जाता है, घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जाने क्या क्या, मतलब एक से एक दुर्घटना होना शुरू हो जाती है, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास चले जाते हैं और हमारी दुख भरी कहानी बता देते हैं। तो वो सुनने के बाद वो क्या करते हैं, हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं और अंत में रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, जीरो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। बाकी के जो 5-10% लोग जो है अच्छे, वो यंत्र मंत्र तंत्र को जड़ी बूटी करके देते हैं और उनका कार्य पूरा करते हैं ईमानदारी के साथ। उसके बाद कुछ दिन अच्छा सब चलना शुरू हो जाता है और दोबारा प्रॉब्लम्स, क्योंकि शत्रु बारंबार वार करता रहता है। तो ये जो मैं शक्ति फ्री देता हूं दोस्तों, ये शक्ति ये सभी वारों से रोक देती है, उन शत्रुओं का बैंड बजा देती है। अगर आपने सही तरह से इसका जाप वगैरह कर लिया तो उल्टा उन्हीं के ऊपर ही कर देती है दोस्तों।
तो एक बार ये शक्ति की आराधना करना शुरू कर दिए तो दूसरे तांत्रिकों के पास कोई जाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तंत्र क्रिया करने वाला ही, साधना सीखने वाला ही गुरु दीक्षा ले, आम इंसान भी आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकता है। अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए आम इंसान भी गुरु दीक्षा लेके ये सभी कार्य कर सकता है, उसमें उसकी भी रक्षा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए गुरु दीक्षा ली जाती है दोस्तों। क्या तो लाइफ में एक ही बार लीजिए गुरु दीक्षा, तो खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनिए। और एक्स्ट्रा की कोई जानकारी चाहिए तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ इस पर आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है क्या, तो आपको क्या करना है, शिविर में आप आ रहे हो मान लीजिए, तो आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है, और एक 5,000 रुपये की धनराशि गूगल पे या फोन पे आपको मुझे करना है क्या, ताकि आप आ रहे हो शिविर में इसके लिए क्या, और बाकी के अमाउंट मेरे घर पर आके आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत बन के आप मेरे घर पर आ सकते हो। मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में दोस्तों। हर पूर्णिमा का शिविर लगता है गुरु दीक्षा का, और हर गुरुवार के दिन भी दी जाती है गुरु दीक्षा। मगर गुरुवार के दिन जब आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपये है, आप मुझे घर आके दे सकते हो दोस्तों क्या। तो गुरु दीक्षा लीजिए, अपने परिवार को, अपने कारोबार को बचा लीजिए। अगर साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बगैर गुरु के कोई साधना सिद्धि नहीं होती है दोस्तों। बगैर गुरु की साधना करने वालों को बहुत हानि होती है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।